और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लगातार मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, नरेंद्र जी बने हुए हैं, भूपेंद्र गुप्ता साहब भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। भूपेंद्र गुप्ता साहब, आपने जिक्र किया कि घर्षण है पार्टी में, उसका सॉल्यूशन निकाला जाएगा। ये एक लंबे सिलसिले हैं जिनका मैंने नाम लिया, लक्ष्मण सिंह साहब का ही मसलन, कि ये घर्षण ज्यादा बढ़ रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि पार्टी को ये नुकसान पहुंचा रहा है? जो बातें पार्टी फोरम में कही जानी चाहिए वो सार्वजनिक मंच पर कह रहे हैं, या फिर उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है? नहीं, इसका सलूशन है। और जो बात आप कह रहे हैं कि पार्टी फोरम में होनी चाहिए वो सही है। और मैं पार्टी में घर्षण की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ। दो व्यक्तियों के बीच में दो तरह की जो समझ विकसित करने में जो थोड़ा समय लगता है राजनीति में, चूँकि हर आदमी वाइब्रेंट होता है, हर आदमी राजनीति में काम कर रहा है, किसी लक्ष्य को लेकर काम कर रहा है, तो इस तरह की चीज़ें खड़ी होती रहती हैं। ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की बात है और इनको समाधान किया जाता है, इनको समाधान किया जाएगा और बातचीत करेगी पार्टी उनसे, और लगातार कोशिश हो रही है। हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब भी सक्रिय हैं, मुख्यमंत्री जी स्वयं भी बातचीत कर रहे हैं और वो निरंतर बात करते रहते हैं मुख्यमंत्री जी। आज हमारी सरकार के सामने जो चुनौती है, बड़ी चुनौती ये है कि एक तरफ जो है हमारा गला दबा रही है केंद्र सरकार, हमारे संसाधनों को रोक रही है, और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जी की जो एक इमर्जिंग एक पर्सनालिटी है उसको बरकरार रखने के लिए हमें जनता को डिलीवर भी करना है। और जब डिलीवरी बीच में आती है तो वहाँ से केंद्र से हमें दिक्कतें खड़ी करनी लगती हैं। तो उस बीच में जो है ये थोड़ा बहुत असंतोष होता है, क्योंकि किसी न किसी के काम रुकते हैं, किसी न किसी का काम रह जाता है। तो ये चीज़ें एक समझ विकसित करनी पड़ेगी कि कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का या जो गैर भाजपाई सरकारों को नुकसान पहुंचाने के भाजपा के षड्यंत्र हैं, इनसे बच के ही देश की राजनीति और लोकतंत्र को बचाया जा सकता है। और ये समझ विकसित हो रही है, पूरे देश में विकसित हो रही है। मध्य प्रदेश भी उसी प्रक्रिया से गुजर रहा है। जी जी, लगातार नरेंद्र पटेल साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पटेल साहब, ये जो बात निकल कर आई, इसी में राज्यसभा का जिक्र भी आ गया, ये साफ भी कर दिया उन्होंने, जैसे मैंने आपको बताया था, सिंगार साहब का एक वीडियो भी सामने आ गया है। आप जान रहे हैं कि संख्या बल, मतलब राज्यसभा की जो दूसरी सीट है वो आपसे काफी दूरी पर है। आप ये भी जान रहे हैं कि कुछ विधायक आपके गाहे बगाहे तारीफ कर देते हैं, शरद कोल है, त्रिपाठी जी हैं मैहर वाले। तो ऐसी स्थिति में आपको क्यों लगता है कि आप ये रेस जीत रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ललित जी, आपने जो बात कही उससे मैं सहमत हूँ, केवल एक शब्द से कि काफ़ी दूर हैं हम। काफ़ी दूर नहीं है, काफ़ी नज़दीक हैं हम, क्योंकि हमारे पास 107 है, इनके पास 114 है, केवल 7 का अंतर है। और बाकी की जो सपा है, बसपा है, निर्दलीय हैं, उनको आप कांग्रेस के पक्ष में नहीं मान सकते कि वो कांग्रेस के सरकार को यदि समर्थन दे रहे हैं तो इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि वो राज्यसभा में भी कांग्रेस को वोट देने के लिए बाध्य हैं। सवाल ये है कि वो तो चलिए दूसरी पार्टी के हैं, कांग्रेस के सरकार को। जी पटेल साहब, आपकी अपनी पार्टी वाले गारंटी नहीं दे रहे। जब तारीफ उन्हें कमलनाथ साहब की करनी है, वो राम भाई भी करती हैं। बिल्कुल जी, गारंटी आपकी अपनी पार्टी में ही नहीं है ना। जी जी, आपने जो एक दो नाम, नहीं ललित जी, उसका मैं उत्तर दिए देता हूं। जो आपने एक दो नाम हमारी पार्टी के लिए हैं, उससे पहले जो भूपेंद्र जी से भी आपने प्रश्न किया था, तो ऐसे अनेकों नाम कांग्रेस के अंदर भी हैं। तो उसका उत्तर जो भूपेंद्र जी ने दिया था वो उत्तर आप मेरी तरफ से भी मान लीजिए, मेरी पार्टी के लिए। लेकिन आप इसको मान के चलिए कि हमारे अंदर ऐसे बहुत कम नाम है, कांग्रेस के अंदर ऐसे बहुत सारे नाम है। आपने गोविंद सिंह जी का वक्तव्य दिखाया, उनके जो मंत्रिमंडल के साथी हैं उनके बारे में ही वो कह रहे हैं कि उनको पार्टी से निकाल देना चाहिए, उनको बाहर कर देना चाहिए। तो ये तो इनके अंदर पर लड़ाई किस लेवल पर है उसको भी हमको समझने की जरूरत है। तो होगा ही, हो सकता नहीं होगा ही कि दूसरी सीट राज्यसभा की हम जीतने वाले हैं। जी, जैसे वो कार्रवाई की बात, जैसे आपकी तरफ से कहा जा रहा है कार्रवाई कर दीजिए, चैलेंज दिया जा रहा है, तो कांग्रेस भी तो कह रही है कि आप साहब फ्लोर टेस्ट करवा लो, क्या दिक्कत है? ना बिल्कुल, तो बिल्कुल ललित जी, जब समय आएगा तो बिल्कुल फ्लोर टेस्ट करेंगे, बिल्कुल अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, जब आवश्यकता पड़ेगी तो होगा ये सब।
अब इतने जल्दबाजी कांग्रेस को क्यों है ये समझ में नहीं आ रही। अब कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई तो बिल्कुल सड़कों पर बड़े नेताओं की हम देख रहे हैं, अभी ट्विटर पर हम देख रहे हैं, तो ये आपके चैनल के माध्यम से दिख रहे हैं सब बड़े बड़े मंत्रियों के, क्योंकि आपकी तरफ से आरोप लगते हैं, इस वजह से सरकार ने कह दिया, ठीक ठाक सरकार इसी वजह से कह रही कि ठीक है अगर आपको एतराज है तो आप आ जाइए, फ्लोर टेस्ट करवा लेते हैं। गुप्ता साहब एक बात और है, बार बार ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी एक की तरफ से कहा जा रहा है, विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है, असंतुष्टि है, मंत्रियों से नाराजगी है, और ये बात दिल्ली की तरफ से भी, जैसे आप जानते हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बनी है। इससे लेकर कांग्रेस की तरफ से कोई उपाय क्यों नहीं किया जा रहा है? एक दूसरा, पीसीसी अध्यक्ष, ये बात खुद तनखा साहब ने कही है, और ये होता भी है कि जैसे आप ही मसलन जाते होंगे और पीसीसी में अगर आपको नहीं मिल पाएंगे, सीएम साहब इतने बिजी रहते हैं, काम अटकते हैं, रफ्तार रुकती है। ये दो सवाल, गुप्ता साहब। ये पहली चीज़ तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं, तो पहले धन्यवाद दे दूं मैं नरेंद्र शिवाजी पटेल जी का कि इन्होंने जो है स्वयं आपके सामने, आपके चैनल पे जो उद्देश्य हैं इनके इस तोड़ फोड़ के पीछे, उसका इन्होंने मुजाहरा कर दिया कि हमको जो है सेकंड सीट चाहिए, हर हालत में थर्ड सीट चाहिए, इसलिए ये जो है गिनती भी उन्होंने बता दी कि वो कैसे गिनती करेंगे। तो एक तो ये कि भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य क्या था इस ऑपरेशन लोटस के पीछे, वो चीज़ स्पष्ट हो गई। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो बात है, ये केवल जो भारतीय जनता पार्टी का दुष्प्रचार तंत्र है, ये उसका हिस्सा है। मुख्यमंत्री जी सबसे मिलते हैं, आप उनकी जो है लिस्ट उठा लें, जो उनके अपॉइंटमेंट्स की लिस्ट होती है वो उठा लें। इसके बाद जो जनता से वो जो है रोज़ सुबह 10 बजे घर पर मिलते हैं, और मेरे संबंध में मैं कह सकता हूँ, जब मेरे जैसे छोटे से जो है कार्यकर्ता को भी उनसे मिलने के लिए समय मिल जाता है, तो ये आरोप निराधार है। ये बात निश्चित है कि हर व्यक्ति के पास 24 घंटे हैं, और अगर जो है हमें प्रदेश को कुछ डिलीवर करना है, प्रदेश को कुछ ये अलग दिखाना है कि 15 साल की सरकार से हमारी सरकार अलग है, हम कुछ जो है नया करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से समय की शॉर्टेज एक व्यक्ति के पास होगी और उसको कंसीडर किया जाना चाहिए। ये बात भी स्पष्ट है। तीसरी चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जो भी परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है, हाँ। ये परिस्थितियों का निर्माण इसलिए हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अपने लीडरशिप को इस्टेब्लिश करने की जो अकलाहट चल रही है, एक जो है स्वाभाविक नेता अपने आप को मानता है, उसे पार्टी स्वीकार नहीं कर रही। दूसरा व्यक्ति नेता बनना चाहता था, उसको स्वाभाविक नेता नहीं बनने देना चाह रहा है। और तीसरा व्यक्ति जिसे नेता पार्टी ने बना दिया है, उसको ये दोनों स्वीकार नहीं कर रहे हैं और उसको बोलने में नहीं देते। गुप्ता साहब, मैं प्लीज आपको रोक रहा हूँ, वक्त थोड़ा सा एक्सेस हो रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, और मैं चाहूंगा कि आप ये जो जवाब जब दोबारा से सिलसिला शुरू होगा, तो जो आप कहना चाह रहे हैं वो और थोड़ा सा साफ अगर कहेंगे तो ज्यादा बेहतर दर्शक समझ पाएंगे। आप दोनों प्लीज हमारे साथ बने रहिएगा, और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर हम रुक रहे हैं, ये सिलसिला जारी रहेगा।